सर एक प्योर प्रेशर है हमारे सोसाइटी में, जहां हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, द मोमेंट यू से कि आप एक बहुत बड़े कंपनी, बहुत बड़े ब्रांड नेम के साथ एसोसिएटेड हो, द वे दे परसीव यू इज़ डिफरेंट व्हेन यू से कि आप एक छोटे कंपनी या एक स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हो. दे फील कि यू आर नॉट केपेबल अनफ टू गेट अ जॉब देयर. प्रॉब्ली वो भी फैक्टर प्ले करता है व्हेन पीपल डिसाइड वेयर दे वांट टू वर्क, और एटलीस्ट वेयर दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम. इस सवाल में देर आर 2-3 थिंग्स विच आर हिडन. फर्स्ट इज दैट माई क्वेश्चन टू यू इज, आर यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्फिडेंट in yourself? Do you have confidence in yourself? Number one. If you have confidence in yourself, even if you are working for a brand which is not known, which is a startup, and if you are convinced, as he said, कि promoter अच्छे हैं, उनका vision clear है, आगे बढ़ने की, बड़ा brand बनने की शक्ति है, उसमें यदि आप काम करती हैं तो आपको उसमें कोई डरने की बात नहीं है. दूसरा क्या कहेगा, सोचेगा, क्या करेगा, आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए. और तीसरा, आप ये कह सकती हैं उनको कि देखिए ये ब्रांड भी, जो ब्रांड आज बड़े बने हैं, किसी समय में वो एक गैराज से शुरू हुए थे, वो तब कुछ भी नहीं थे. तो आप इसको इतना, मैं एक हिस्ट्री का भाग बन रही हूं, हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूं, ऐसा एक मुझे चांस है यहां करने का. तो सबसे पहले आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, आर यू ऑन द राइट ट्रैक. एंड इफ यू आर योरसेल्फ कन्विंस्ड अबाउट इट, देन आई एम श्योर यू कैन कन्विंस एवरीबडी एल्स विद योर नॉलेज एंड विद योर एक्सपीरियंस. हेलो सर, पहले तो सर मैं वहां पे थोड़ा सा आना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें तो आपके पास. आइए कुमार, मैं आ जाता हूँ नीचे आपके पास. अगर सर आप आते हैं तो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं. हेलो सर, पहले तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पे सवाल कुछ खास पूछने नहीं आया. अरे तो हाँ बताएं. हाँ. अगर हमारा टारगेट जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, या ये कह लीजिए हमारा मौका अगर हमारे सामने बिल्कुल खड़ा है, पर परिस्थिति ऐसी है कि हम उसको ले नहीं सकते, तब हमें क्या करना चाहिए, और जब उम्मीद है कि शायद ये वाली परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी? देखिए, जो चीज़ आपके सामने है और उसको आप लेना चाहते हैं, तो क्यों आप छोड़ेंगे उसको? आपको छोड़ना नहीं चाहिए. और ये तो जो व्यक्ति, जब आपको मौका मिले उसको आप अगर छोड़ेंगे तो फिर आपको वो मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा. तो हमारा कंक्लूजन क्या इस शो का, वो यही निकल के आता है कि हमको पहले अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए. आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, आपका फ्यूचर और डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए अपने मन में. जब ये 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो चाहे वो स्टार्टअप हो या एस्टैब्लिश कंपनी हो, वो किस में जाना चाहिए, ये तीनों चीज़ें तय करेंगी. बाकी तो दोनों चीज़ों के प्लसेस हैं, माइनसेस हैं. स्टार्टअप के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, उसी तरह से एस्टैब्लिश कंपनी के भी अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं. इसके साथ ही आज का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं. होप टू सी यू नेक्स्ट वीक अगेन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com. या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.